नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 1 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स में। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आज हम जो है कुछ टॉपिक से बात करेंगे जो टॉपिक है ना आपके करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में घटनाएं घटित हुई हैं और वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की जो है वो संभावना काफी अधिक है ना। तो आप लोगों को पता ही है कि प्रतिदिन मैं आपको 3 से 4 टॉपिक ऐसे देता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो है आपका टॉपिक है आपका पैथजेनी। ये पैथजेनी क्या है? ये पैथजेनी जो है वो ओपन सोर्स टूल है, या मैं सीधे सीधे ऐसे बोलूं कि पैथजेनी जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका ऑगमेंटेड बायोमेडिसिन रिसर्च को बढ़ावा देता है, उन्नत जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देता है। और ये डेवलप किया है किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब समझिएगा ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दवाई खाते हैं, वह दवाई हमारी बॉडी में जाके किससे जुड़ती है? प्रोटीन से जुड़ती है। प्रोटीन मतलब आपकी जो एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी ही तो हमें ठीक बनाती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य, ठीक रखने का कार्य किसका है? एंटीबॉडी का होता है। इसका मतलब हम जो दवाइयां ले रहे हैं वो दवाइयाँ कभी भी हम लोगों को ठीक नहीं करती हैं, वो हमारी एंटीबॉडी को ठीक करती हैं। और अगर हमारी एंटीबॉडी ठीक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी के ठीक होने पर हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएँगे। तो हमने जो मेडिसिन ली, जो दवाई ली, वो किसी प्रोटीन से जाके जुड़ी, कब तक जुड़ी रही, कब जो है वो प्रोटीन से दवाई अलग हुई, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये जो विश्लेषण होता है, ये इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कर पाएँगे। इससे क्या होगा? इससे जो है वो आने वाले समय में हम बेहतरीन दवाइयाँ बना सकेंगे। आने वाले समय में ऐसी दवाइयाँ बना सकेंगे जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होंगे। ऐसी दवाइयाँ बना सकेंगे जो त्वरित गति से जो है वो हमारे शरीर में काम करेंगी। तो पैथजेनी एक सॉफ्टवेयर है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा डेवलप किया गया है। इतना ध्यान रखना है आप। फिर हम बात करते हैं कार्बाइन और आपका टॉर्पीडो। ये हैं क्या चीज़ें और ये क्या मामला है, पूरा मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि डीएसी है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी हाल ही में मंजूरी दी थी कि 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ रुपए की जो है वो सेना के लिए हम खरीद कर सकते हैं। तो जस्ट उससे अगले दिन जो है वो मंजूरी दी गई है कितने करोड़ की? तो 4,666 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। 79,000 करोड़ में से 4,666 करोड़ रुपए कार्बाइन और टॉरपीडो की खरीद पर खर्च किए जाएंगे। अब ये कार्बाइन क्या है? कार्बाइन जो है वो हम लोग आर्मी के लिए खरीदना चाहते हैं। कार्बाइन जो है वो आर्मी के लिए खरीदना चाहते हैं। क्या है कार्बाइन? एक गन है। क्या है? गन है। बेस्ट क्वालिटी की गन होती है। तो जब ये सेना में जो है सेना को सौंपी जाएगी, और ये किन सैनिकों को मिलेगी? जो पैदल सैनिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको मिलेगी, है ना। इन्फेंट्री जो सैनिक होते हैं उनको मिलेगी। CQV कार्बाइन इसका पूरा नाम है। एक गन है, ऐसे ध्यान रखिएगा। कार्बाइन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में जो है डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय के द्वारा कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दी गई है। कार्बाइन क्या है? कार्बाइन एक गन का नाम है। और टॉर्पीडो जो है ये किसके लिए है? ये नेवी के लिए एक सबमरीन है, पनडुब्बी है ना। ये प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। नेवी के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है ये। और ये टॉर्पीडो नेवी के लिए खरीदी जाएंगी, कार्बाइन जो है वो आर्मी के लिए खरीदी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि कार्बाइन और टॉर्पीडो, है ना, इससे हमारी आर्मी और नेवी को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय ने अभी ये मंजूरी दी है। 4,666 करोड़ रुपए में ये खरीदी जाएंगी। फिर हम बात करते हैं काले सोने की भूमि किसे कहा जाता है? काले सोने की भूमि। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जब भी ये शब्द आ जाए ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक जो शब्द है वो सामान्य तौर पर जुड़ा हुआ होता है किससे? तो पेट्रोलियम से। इसका मतलब ये है कि ऐसा देश जहां पेट्रोलियम की माइनिंग ज्यादा होती हो, पेट्रोलियम का खनन ज्यादा होता हो,
उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नाम देंगे काले सोने की भूमि या द लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड। तो ये देश है कौन सा? कुवैत। अब ये कुवैत जो देश है ये है कहाँ पर? तो ये पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में स्थित ये देश है जिसका नाम है कुवैत, है ना। कैपिटल है कुवैत सिटी। ये आपको दिख रहा होगा, फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि भी है जिसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। ये पूरा का पूरा ये तीन तरफ से देखिए पानी से घिरा हुआ है। ये प्रायद्वीप है, इसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ध्यान रखिएगा, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला है ये। और इस पे कई सारे देश हैं, चाहे सऊदी अरेबिया की बात करें जिसकी राजधानी रियाद है, यमन की बात करें राजधानी सना है, ओमान की बात करें राजधानी जो है मस्कट है ना। यूएई की बात करें राजधानी जो है वो आबू धाबी है। फिर हम बात करें कतर की तो राजधानी दोहा है। ये है आपका कुवैत जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। ये इधर आपका हटके, है ना, ये इससे थोड़ा सा हटके, इस प्रायद्वीप से हटके जो है ईरान है ना। ईरान की राजधानी आपको पता होना चाहिए तेहरान। ये इधर जो बाउंड्री बन रही है वो किसकी है? इराक की है। तो इराक जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इराक की राजधानी कहाँ पर है? बगदाद। तो ये जो आपकी कंट्रीज हैं जिसमें आप ईरान को हटा दो, है ना, ईरान को हटा दीजिए, तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए देश हैं वो आपके इस प्रायद्वीप के भाग है ना। इसका मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो आपका कुवैत है, इसे कुवैत को क्या कहते हैं? इस कुवैत को बोला जाता है द लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड। द लैंड ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है कुवैत को, क्योंकि पेट्रोलियम के माइनिंग के लिए, है ना, तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और तेल के लिए जो भी चीजें है ना, पेट्रोलियम के लिए जो भी चीजें प्रसिद्ध होती हैं उसके लिए सामान्य तौर पर ब्लैक शब्द आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जो भी हमारे टॉपिक थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो वही दो तीन टॉपिक थे जिन पे हमने बात कर ली है ना। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इसमें कार्बाइन को ध्यान रखना है, आपको टॉर्पीडो को ध्यान रखना है, क्या है, ओपन सोर्स टूल, पैथ जेनी, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। प्रतिदिन जो है बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं घटित होती हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वही एक दो घटना होती हैं। किसी किसी दिन वो चार पांच हो जाती है, किसी दिन एक दो ही रह जाती है ना। तो बिल्कुल जो है इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मैं वीडियो को विराम देता हूं और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।